हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइस। तो यहाँ पे हो रही है रस्में रस्में हो रही हैं जो मैं यहाँ पे पहना रही हूँ भाई को। माला मैं लेके आई थी और दीदी पगड़ी लेके आई थी, माला लेके आई थी चांदनी दीदी, और मैं ये वाला माला लेके आई थी जो भाई को पहना रही थी। और फिर उसके बाद जो बाकी की रस्में हैं वो सारी होंगी, और पहनाने के बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहे थे। और फिर ये जो पहनाया जाता है वो पहनाया जाएगा। बाकी जो भी बच्चा है जिसको जो पहनाना है वो पहनाएगा। फिर बाकी की जो रस्में हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रस्में होती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो गाइस प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, और एंड तक बने रहोगे तो ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मम्मी फ़ोटो शूट करा रही थी, और यहाँ पे सभी लोग मतलब हैं, बाकी एक लोगों की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं अपने बाबू की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे बाकी की रस्में स्टार्ट हो गई हैं। तो गाइस देखिए, तो यहाँ पे जो ये मंडप था, तो यहाँ के फेरे किए जाते हैं और फिर निकला जाता है घर से बाहर। तो चलिए। यहाँ पे होते हैं 7 फेरे, और 7 फेरे और साथ में आटे की लोई होती हैं जो गोलियां बनाई जाती हैं छोटी छोटी सी। उसको बराबर एक एक डालते रहते हैं जितने भी फेरे हो, मतलब लगाए जाते हैं, और एक यहीं पे छोड़ देते हैं थाली में। और फिर यहाँ पे एक रखा होता है छोटा सा कलशा, जिसको पलट के रखा जाता है, और उस पे भाई पैर मारता है। उसको फोड़ना होता है एक ही बारी में, क्योंकि एक बारी में जो नहीं फोड़ता है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो एक बार भाई ने ट्राई किया, मतलब, लेकिन फिर का कि पता नहीं हो पाता है कि नहीं। तो सब ने बोला एक ही बारी में फोड़ना है, तो कहा ठीक है मैं फोड़ के रहूँगा एक ही बारी में। तो भाई ने एक बार में ही फोड़ दिया। तो यहाँ की भी रस्म हो जाती है कंप्लीट। तो यहाँ पे फूफा जी गोदी उठाएंगे भाई को, और यहाँ पे मेरे बाबू होते ना, तो ये उनका काम था उठाने का। वैसे फूफा जी भी उठा सकते हैं, तो यहाँ पे फूफा ने उठा लिया है। सबसे छोटे हैं मेरे फूफा जी, और मामी जी को तो देख रहे हो वहाँ पे खड़ी हैं। अब आती है बाहर निकलने की बारी। तो यहाँ से जाते हैं जनवासे के लिए।
तो जहाँ जहाँ जाया जाता है जनवासे पे तो वहाँ के लिए सारी लेडीज़ हैं और हम सभी लोग मतलब जाएंगे और वहाँ पे खूब करेंगे डांस। तो चलिए गाइस बने रहिएगा और काफ़ी मज़ा आएगा। और मम्मी सभी से कह रही हैं सबको बारात जाना है, तो जो जो अभी रेडी नहीं हुए हो तो प्लीज़ रेडी हो जाओ क्योंकि सभी को बारात जाना है। पूजा उस साइड और मैं वहाँ पे स्लीपर अपनी ढूंढ रही थी और मुझे मिल ही नहीं रही थी। एक मिल रही थी एक नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ खो गई मेरी। और क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या है, तो वही मैं बैठ के देखने जा रही थी बेड के नीचे कि बेड के नीचे तो नहीं चली गई कहीं पे। और ये रही चांदनी दीदी और कि बच्चे, तो यहाँ पे सभी लेडीज़ बाहर निकल आई हैं और काफ़ी हो गई थी रात। तो रात हो गई थी, इस वजह से कुछ हो गई थी प्रॉब्लम, तो इस वजह से मतलब सारे रीति रिवाज करने में टाइम लग हो गया था। क्योंकि थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कौन सी टेंशन थी, इस वजह से सब कुछ लेट काम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जनवासे के लिए, तो वहाँ पे होगी पूजा पाठ जो भी होता है और खूब डांस होगा, कुएं के पास भी होता है। तो चलिए आप लोग भी चलिए साथ में और देखिए चल के। और पता है मैंने खूब सारा डांस करा इसलिए क्योंकि मेरा मेरे भाई की शादी थी बस इसलिए। और मुझे लहंगे पे करते हुए बिल्कुल भी नहीं बन रहा था डांस, लेकिन फिर भी मैंने बहुत करा। मैंने ये नहीं सोचा मैं कैसा कर रही हूँ कैसा नहीं, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा डांस करा है गाइस। तो यहाँ पे भाई की गाड़ी सज के आ गई है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अंधेला हो गया। ये सब चीज़ें ना उजाले में शाम टाइम होती हैं तो सब कुछ अच्छे से कैप्चर होता है, लेकिन जब इतनी रात हो गई थी तो क्या कर सकते हैं, काफ़ी रात हो गई थी। तो भाई बैठ गया गाड़ी में और हम लोग इधर साइड में खड़े हैं। तो चलिए करते हैं डांस, हम लोग यहाँ पे बजने लगा भांगड़ा, तो चलो करते हैं डांस, एंजॉय करिए आप लोग। यहाँ पे अनिका, मिष्टी और सारे बच्चे भी डांस कर रहे हैं। मैं अनिका से कह रही थी आप भी कर लो डांस, तो उसका लहंगा फंस रहा था तो वो डर रही थी गिरने को। तो चलिए हम लोगों ने बहुत घर के पीछे की गली में हम डांस कर रहे थे और फिर यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे जहाँ पे कुआं है तो कुएं के पास में सारी जो रस्में होंगी वो हो रही हैं। फिर जाएंगे खेत में करने के लिए, वहाँ पे मैं नहीं गई थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, तो खेत के पास तो नहीं जा पाई। लेकिन यहाँ पे जो हो रही थी रस्में वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि बड़ी मम्मी कर रही हैं और भाई और सभी लोग मतलब यहीं पे हैं, और जिसको डांस करना है वो डांस कर रहा है। बाकी भाई दूल्हा बन गया ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इस दिन का सबको बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। मेरा अकेला भाई था, अकेला भाई है, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था इस चीज़ का कि मेरे घर में भी भाभी आए और बहुत ही मज़े आए हम लोगों को। तो यहाँ पे कुएं के भी फेरे वही किए जाएंगे 7 बार
और फिर जो बड़ी मम्मी होती हैं वो कुएं में ऐसे पैर लटका के बैठेंगी और भाई बोलेगा कि उठ जाओ, हम हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी कमा के खिलाएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। यही बोलता है भाई, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ऐसा, जितनी भी शादियां होती हैं यही होता है। और तो यही चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी मज़े आ रहे हैं। मैं इधर डांस कर रही थी, मैं, अंकुश और पूजा। अंधेला था ना इस साइड तो इतना पता नहीं चल रहा था, बट मैं बहुत सारा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत डांस कर रही हूँ। डांस करते करते ना मैं इतना थक गई थी कि मुझे चक्कर से आ रहे थे, इतना मैंने डांस करा है, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से मुझे चक्कर से आने लग जाते हैं। और यहाँ पे पूजा, मैं, अंकुश और अनिका भी डांस कर रही थी। और इधर ये सारे रस्में हो रही थी जो मैंने किसी को दे रखा था कि थोड़ा बहुत सूट कर लो, और वो हिला डुला के भी सूट कर रहे थे, जो पहले आपने देखा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है हम लोगों को। जो ब्लॉगिंग करते हैं ना वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। बट मेरे भाई की शादी थी तो मैं कोई चीज़ मिस नहीं करना चाह रही थी कि कुछ भी मिस हो जाए, मैं डांस ना कर पाऊँ या कुछ इन्जॉय ना कर पाऊँ। इस वजह से मैं पकड़ा देती थी, प्लीज़ मेरा शूट कर दो वीडियो। और मैं यहाँ पे डांस करने में पड़ी थी और अनकू भी मेरा डांस कर रहा था। और काफ़ी अंधेला हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था गाइस जाने में, बारात ले जाने में। बराबर फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कब आओगे। तो कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम लोगों को लेट हो गया था। तो क्या प्रॉब्लम थी, मेरी जो गाड़ी थी ना, जो मुझे मेरे भाई को मिली थी गाड़ी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो उसे टूट गई थी कुछ जगह पे। इस वजह से हम लोगों को काफ़ी टेंशन हो गई थी। इस वजह से गाँव बारात ले जाने में थोड़ी सी देर हो गई। तो यहाँ पे वही रस्में हो रही हैं जो मैं आपको बता रही थी, बड़ी मम्मी वाली। तो वही चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे भाई भी बोलेगा उठ जाओ मम्मी, और मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगा। अच्छा लगता है ये सारी रस्में जो होती हैं शादी की। तो शादी की रस्में सब होते हैं, बड़े अपने होते हैं, इसीलिए सारे अपने होते हैं। बड़े जो भी बुलाए जाते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है ना, तभी शादी सक्सेस होती है। तो मेरे भाई को ढेर सारी खुशियाँ मिले, गॉड दे, और मेरे भाई और भाभी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बस यही है दिल से दुआ। और आप लोग भी प्लीज़ बेस्ट विशेस देना मेरे भाई की, मेरे भाई भी और भाई को, दोनों को, कि दोनों हमेशा खुश रहें। फिर वहाँ से सारी रस्में होने के बाद हम घर आ जाते हैं। घर में कुछ भी छूटा होता है सामान वो लेके आते हैं। फिर हम लोग बाहर गली में आए हैं गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि अब जा रहे हैं लेके बारात। लो चली मैं अपने भाई की बारात लेके, लो चली मैं, ना बैंड बाजा ना ही बराती, सपनों की सौगात लेके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।